नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र के इस क्रिया योग श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा क्रिया योग के प्रकटन के ऊपर है। क्रिया योग की शुरुआत कैसे हुई, क्रिया योग का इतिहास क्या है, इसके संबंध में है। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिया योग एक योग पद्धति है। ये आत्म रूपांतरण की पद्धति है, ये परम साक्षात्कार की पद्धति है। ये अपने अंतस में समाहित जो हमारी असीम शक्तियाँ हैं, अपनी अतीन्द्रिय क्षमता हैं, जो साधारण से असाधारण स्थिति में पहुंचाती हैं, जो मानव से असाधारण या महान बनाने में हमारी मदद करती हैं, जो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, जो सुषुप्त अवस्था में हैं, उनके जागरण में मदद करती हैं, उनको सक्रिय अवस्था में लेके आती हैं। और जो हमारी चेतना शक्ति है, हमारी जो अंत की शक्तियां हैं, उनको उपलब्ध कराती है, उसका एक माध्यम है। क्रिया योग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पद्धति अति प्राचीन काल से है और इसमें अनेक प्रक्रियाएं हैं, अनेक प्राणायाम की पद्धतियां हैं, योगासन हैं, मुद्रा हैं, बंध हैं, और इनके सब के माध्यम से ये करीब 64 क्रियाओं का एक संयोग बन जाता है। इन 64 क्रियाओं के माध्यम से ही हम अपने अंतस में सुषुप्त अवस्था में पड़ी शक्तियों का जागरण कर सकते हैं। तो जो क्रिया योग की पद्धति है वो एक विस्तृत पद्धति है, लेकिन वर्तमान में हम क्रिया योग से परिचित इसलिए होते हैं क्योंकि 1950 के आसपास अमेरिका में परम योगानंद की एक किताब पब्लिश हुई थी। उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एक योगी कथामृत। वो किताब लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में बिकती है। उसके कई भाषाओं में रूपांतरण उपलब्ध हैं और इसके माध्यम से पूरी दुनिया में क्रिया योग की उत्सुकता पैदा हुई है। और इसके प्रति यूरोप, अमेरिका, भारत में बहुत लोग परिचित हुए हैं और इन 3 नामों से तो बहुत ही परिचित हुए हैं। जिनका पहला नाम है योगानंद परमहंस, दूसरा नाम है युक्तेश्वरानंद जी, तीसरा नाम है लाड़ी मासे, और इन सब से हटके एक और नाम है जिसके विषय में ज़्यादातर लोग जानते तो हैं लेकिन उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। वो है महाअवतार बाबा। महाअवतार बाबा को उनके जो प्रथम प्रिय शिष्य थे, जिनके साथ उनका साक्षात्कार हुआ था, श्यामाचरण लाड़ी मासे, वो कुछ ज़्यादा प्रकाश नहीं डालते। वो सूक्ष्म शरीरधारी हैं। सूक्ष्म शरीरधारी का कोई शरीर नहीं होता है, और वो यदि सूक्ष्म शरीर में निवास करते हैं तो स्वेच्छा से कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। लेकिन पिछले 100 सालों में उनके बारे में पश्चिमी जगत में और भारत में भी कई जगह उनका उल्लेख आया है, कई किताबें उपलब्ध हैं। और लेकिन चीज़ देखने वाली है, लाड़ी मासे का जो फोटो है वो एक ही है जिसको योगानंद परमहंस ने अमेरिका में एक आर्टिस्ट निर्मित किया। लाड़ी मासे उनका कोई फोटो नहीं दिखाते, कोई चित्र नहीं दिखाते, क्योंकि उनके पास ना साधन थे, ना कैमरा थे, ना कोई मोबाइल थे कि उनका फ़ोटो ले सकें। क्योंकि लाड़ी मासे को उनके परम गुरु बाबा जी महाराज से क्रिया योग की दीक्षा 1867 में रानी खेत अल्मोड़ा के पास एक गुफा है। वो गुफा अभी भी अस्तित्व रखती है और कुछ वर्ष पहले तक वहाँ बहुत लोग जाते थे। अभी तो उस गुफा को बंद कर दिया गया है क्योंकि वो योगानंद परमहंस की संस्था के कब्जे में है। इसलिए उस गुफा में अंदर प्रवेश तो संभव अब नहीं हो पाता है, लेकिन पहले लोग उसमें प्रवेश भी करते थे, कुछ समय व्यतीत भी करते थे, कुछ घंटे और दिनों में साधना भी करते थे। तो वहाँ क्रिया योग की जो पूरी प्रक्रिया है, लाड़ी मासे जी को अपने परम गुरु बाबा जी महाराज से प्राप्त हुई। और यदि हम देखें कि लाड़ी मासा ने अपने जीवन में क्रिया योग की जो दीक्षा हैं 5000 से ज़्यादा शिष्यों को प्रदान की। उनमें एक शिष्य थे युक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो युक्तेश्वर गिरि जी महाराज, जो परमहंस योगानंद के गुरु थे। और परमहंस योगानंद दीक्षा के बाद करीब 2.5-3 शताब्दी पहले, 2.5-3 दशक पहले अमेरिका चले गए, क्योंकि उनका देहावसान या स्वर्गवास परमहंस योगानंद का 1950-51 के आसपास हो गया था। और जो इस किताब का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, ये किताब भी 1950 के आसपास प्रकाशित हुई थी। तो उससे 2.5-3 दशक पहले वो भारत से अमेरिका चले गए थे। अमेरिका में उन्होंने आश्रम खोला, एक संस्था की स्थापना की जिसे सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप कहते हैं। एक जो तो
उसके माध्यम से क्रिया योग का प्रचार प्रसार वहाँ पश्चिम में हुआ। पश्चिम से आज भी लाखों लोग सिर्फ लाड़ी मासे के जो साधना स्थल है, जो उनका निवास स्थान है, उसका दर्शन करने के लिए बनारस आते हैं। या फिर महाअवतार बाबा के नाम पर सैकड़ों किताबें या कई लिटरेचर रचते रहते हैं। ऐसे कई दावे पूरी दुनिया में होते हैं कि महाअवतार बाबा का संपर्क कई लोगों से है, लेकिन लाड़ी मासाई जो उनके शिष्य थे, जो क्रिया योग को संसार में लेके आए, उन्होंने कोई ना तो उसके बारे में विस्तार से लिखा है, ना कोई फोटो प्रकाशित हुआ है, ना उनका चित्र प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कुछ उसके विषय में बताया था और उसको योगानंद परमहंस ने सुन के एक आर्टिस्ट से उनका एक फ़ोटो बनवाया। वो फ़ोटो किताब में है। और जितने लोग महाअवतार बाबा के दर्शन करने की बात करते हैं, महाअवतार बाबा से मिलने की बात करते हैं, बाबा जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने का जो दावा करते हैं, उन सब के पास फ़ोटो सिर्फ एक ही है, जो परमहंस योगानंद की किताब से है। क्योंकि यदि महाअवतार बाबा सूक्ष्म शरीरधारी हैं तो वो कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। फिर एक ही फ़ोटो की उपयुक्तता तो मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन ये प्रसंग एक अलग रहा। मैं बात कर रहा था कि क्रिया योग की, तो क्रिया योग एक पद्धति है, योग आधारित पद्धति है। इसमें राजयोग और हठ योग दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें श्वसन आधारित प्राणायाम की पद्धतियां भी हैं, कई आसन हैं, कई तरह की मुद्राएं हैं, कई तरह के बंध हैं। और इनका सतत अभ्यास करने से हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं और हम परम साक्षात्कार की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अंतस में जो शक्ति का जो पुंज है वो कई चक्रों में सीमित रहता है, कई चक्रों तक निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। उन चक्रों का जागरण एक योग और तंत्र का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। और इस उद्देश्य के लिए विविध प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, विविध तरह के क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। उन क्रियाओं के समन्वय से क्रिया योग पद्धति बनती है और क्रिया योग पद्धति से हम अपने इन शक्तियों का जागरण कर पा सकते हैं। तो जो लाड़ी मासे थे, जिससे कि क्रिया योग पद्धति का सूत्रपात हुआ, उन्होंने अपने जीवन में 5000 शिष्यों को क्रिया योग की दीक्षा प्रदान की थी। और जो 5000 लोग थे उनमें सभी तरह के लोग थे, नाई भी थे, माली भी थे, राजा भी थे, रंग भी थे, साधु भी थे, गृहस्थ भी थे, सन्यासी भी थे, सब तरह के लोग उसमें शामिल थे। तो लाड़ी मासा के बाद भी उन 5000 लोगों में से करीब 100-125 लोगों की जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो शिष्यत्व परंपरा यथावत रही। लेकिन बाद में, क्योंकि आप जानते हैं कि 1950 तक भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियां बहुत जटिल थीं, भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन था, उसके बाद भी स्थितियाँ प्रतिकूल नहीं रहीं। बनारस में, बंगाल में और देश के कई हिस्सों में स्वतंत्रता पूर्व भयंकर कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुए। और ऐसी अवस्था में किसी योगी का, किसी साधक का, किसी आध्यात्मिकविद का समान रहना बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसी अवस्था में जो लाड़ी मासा की कई योग श्रृंखलाएँ हैं वो विलुप्त हो गई। आज 120 या 150 जो उनकी श्रृंखलाएँ चलती थीं, जिनको उनके शिष्य चलाते थे, जो शिष्य उनसे दीक्षित थे, आज उसमें से ज़्यादातर जो श्रृंखलाएँ समाप्त हो गई या विलुप्ति के कगार पर हैं। लेकिन फिर भी उनमें से बहुत से महापुरुष अभी भी साधनारत हैं, वो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, क्रियावान योगी अभी भी अस्तित्व रखते हैं। ऐसे कुछ लोग आपको ऋषिकेश में मिल जाएंगे, उत्तरकाशी में मिल जाएंगे, बनारस में मिल जाएंगे, आपको बंगाल में मिलेंगे, बिहार में मिल जाएंगे। तो कई जगह वृंदावन तक में ऐसे योगी हैं जो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, जो सीधे लाड़ी मासे से दीक्षित हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ हम देखें, जो युक्तेश्वरानंद जी से जो दीक्षित थे परमहंस योगानंद, वो तो यहाँ से दीक्षा लेके शिष्य बन गए, संन्यास ग्रहण करने के बाद अमेरिका चले गए। तो उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी अमेरिका में व्यतीत की है। उनके अधिकांश शिष्य अंग्रेज़ थे, अमेरिकन थे। तो अमेरिकन को तो परम साक्षात्कार से कोई लेना देना नहीं होता। उनका जीवन का उद्देश्य एकमात्र होता है, जीवन में सुख संपदा पाना, भौतिक सुविधाओं को
प्राप्त करना, उसके बावजूद भी अतृप्त रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि अमेरिका में आज 36 से 40% लोग ऐसे हैं जो नींद नहीं आती, अनिद्रा के शिकार हैं, जो नींद के लिए, सोने के लिए कई तरह की दवाएं नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। और ऐसे में भी बहुत लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को नींद नहीं आती है। तो यदि ऐसे लोगों को कोई प्रक्रिया दे दें, कोई दवा दारू दे दें, कुछ और दे दें कि उसे नींद आने लगे, तो उनके लिए तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्हें कोई परम साक्षात्कार नहीं चाहिए। तो लाहिड़ी मास्टर जो परमहंस योगानंद हैं, उनके लिए क्रिया योग की पद्धति को काफ़ी ज़्यादा शायद लिक्विड कर दिया, सहज बना दिया। तो वास्तविक क्रिया योग पद्धति जो रही है, जिसका उल्लेख ग्रंथों में आया है, जिसका उल्लेख नाथ संप्रदाय के ग्रंथों तक आया है, हिरण्य संहिता में है, इसका उल्लेख पतंजलि के योग सूत्र में है और कई अन्य जगह पर है। उसमें क्रिया योग में करीब 64 प्रक्रियाओं का समावेश किया गया है। इन प्रक्रियाओं में कई तरह के श्वसन आधारित प्राणायाम हैं, मुद्राएं हैं, योगासन हैं, बंद हैं। इन सब का सतत अभ्यास हम करते हैं तब हमारी जो अंतस की शक्तियों का जागरण होता है, हमारा आत्मरूपांतरण होता है, हमारा आत्म साक्षात्कार होता है। तो क्रिया योग पद्धति एक प्रक्रिया है, इसमें जटिलता की बात नहीं है, इसमें धैर्य की बात है। इसमें एक एक प्रक्रिया को सामंजस्यपूर्वक क्रम से अभ्यास करना पड़ता है। ये कोई श्वास छोड़ने या शरीर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया नहीं है। ये है हमारी आत्मचेतना को जगाने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया है हमारे अंदर जो अतीन्द्रिय शक्तियाँ हैं, जो हमारे अंदर जो अंतस की शक्तियाँ हैं, उनको जागरण में लाना, उनको सक्रिय लाना। तो ये एक विशेष पद्धति है। क्रिया योग के बारे में, क्रिया योग की जो पद्धति है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आज मैंने बताया कि क्रिया योग की सूत्रपात भारत में यथार्थ रूप से यदि किसी को हम क्रेडिट दें, किसी को हम इसका महत्व दें तो वो योगानंद परमहंस हैं। लेकिन योगानंद परमहंस ने क्रिया योग पद्धति को मेरे हिसाब से कुछ नया रूप दे दिया, क्योंकि लाहिड़ी मासे की जो श्रृंखला रही उसमें और भी लोग रहे, ऐसे बहुत लोग रहे जो उनसे सीधे दीक्षित थे। उन्होंने भी क्रिया योग की पद्धति का अनुसरण किया और अपने शिष्यों को क्रिया योग की दीक्षा प्रदान की। लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोगों को हम सामने नहीं ले पाए, हम उनसे ज़्यादातर संबंधित नहीं हो पाए और वो विलुप्त हो गए। हमारे पास जो आज जो क्रिया योग का जो नाम है, क्रिया योग का जो रूप है, वो सिर्फ एक माध्यम है, वो है योगानंद परमहंस की जो योगदा सत्संग सोसाइटी है या सेल्फ रिलाइजेशन फेलोशिप है, उसी वही है। और उनकी जो पद्धति है उसमें 2-4 क्रियाएं बता देते हैं और उससे एक क्रिया योग। लेकिन जब तक रूपांतरण नहीं हो जाता, जब तक हमारे व्यवहार में, बर्ताव में, हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता, तब तो कैसे कह सकते हैं कि हम कोई अभ्यास कर रहे हैं, वो क्रिया योग का हम अनुसरण कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे किसी अध्ययन से, किसी तप से, किसी प्रक्रिया के अभ्यास से हमारे अंदर रूपांतर नहीं होता, तब तक कैसे कह सकते हैं कि हमारी शक्तियों का जागरण हो रहा है। तो क्रिया योग पद्धति है, एक पुरानी पद्धति है जिसका उल्लेख सैकड़ों ग्रंथों में आया है और सैकड़ों लोग इसके अनुयायी रहे हैं, सैकड़ों लोग क्रियावान रहे हैं, सैकड़ों लोगों ने इसका अभ्यास किया है। और इसका अभ्यास शंकराचार्य के जो दशनामी परंपरा हैं उनमें कई परंपराएं ऐसी रही हैं जो योग की अभ्यासी रही हैं, योग का अभ्यास करती रही हैं। उनमें क्रिया योग का अभ्यास भी शामिल रहा है। तो क्रिया योग कोई विशेष पद्धति नहीं है, क्रिया योग ध्यान की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने अंतस में सुप्त अपनी शक्तियों का जागरण करते हैं। और जब तक जागरण नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने शरीर का शोधन ना कर लें। तो शोधन के लिए प्राणायाम हैं, अंतस में प्रवेश करने के लिए प्राणायाम हैं। अपने जो हमारी ग्रंथियां हैं, जो दूषित ग्रंथियां हैं जिनमें मल और विषय विकार भरे हुए हैं, उनको शुद्धिकरण के लिए, उनकी बंद को खोलने के लिए बंद हैं। और ऐसे कई बंधों का उल्लेख है। इसी तरह कई तरह की मुद्राएं हैं जो ऊर्जा के जागरण में मदद करती हैं। तो उनका सतत अभ्यास के बाद ही हम उस शक्ति स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, उस शक्ति के भंडार को सक्रिय अवस्था में ला सकते हैं। और इस सब के लिए हमें क्रिया योग की सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो क्रिया योग में 64 प्रक्रियाएँ शामिल हैं
उनमें से 16 प्रक्रियाएं सूक्ष्म शरीरधारी कोई, जैसे कि बाबा जी महाराज रहे, ऐसे परम आत्माओं द्वारा प्रदान किया जाता है। शेष जो आगे की क्रियाएं हैं उनमें से 15-16 क्रियाओं को तो आम योगी जन भी जानते हैं। कुछ विशिष्ट क्रियाएं रह जाती हैं, उनके लिए विशिष्ट महापुरुष की शरण लेनी पड़ती है, विश्वास जीतना पड़ता है, और उसके माध्यम से हम क्रिया योग के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी क्रिया योग की पद्धतियों से आप भी अपने को निरोगी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, आप अपने को क्रियावान रख सकते हैं, सक्रिय रख सकते हैं, और आप अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि ये सब निराकरण आपके अंदर से निकलने वाला है। तो आप निरोगी रह सकते हैं, जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन की जो समस्या है उनका निपटारा कर सकते हैं, और दीर्घ आयु भोग सकते हैं, और यदि चाहें तो अंततः अपने समस्त कर्मों को भोग कर आप परम साक्षात्कार को उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये जो विशेष चीज़ है क्रिया योग, तो इसका वर्तमान अस्तित्व जो है हम श्यामाचरण हार्डी मास्टर से मानते हैं, और उससे पीछे हम परम बाबा जी महाराज से मानते हैं। लेकिन हम जिससे परिचित हैं वो परमहंस योगानंद की क्रिया योग पद्धति है, और वो जो सब जगह प्रचलित है। तो आज का वीडियो तो मैं ही समाप्त करूंगा, लेकिन जिसका जो क्रिया योग के संबंध में कुछ विस्तृत जानकारी मैं अगले वीडियो में शायद कल दूंगा। धन्यवाद।